अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरुहुम तत्हीरा। ये उम्मुल किताब सबअ मसानी यानी सूरह हम्द का फ़िक़रा है, जिसे हर मुसलमान पंजगाना नमाज़ों में उजूबन अदा करता है, लेकिन फ़िक़रा अरबी में अदा तो करता है, जानता नहीं है कि सिराते मुस्तकीम क्या है। क्योंकि लोगों ने, मुतरजमीन कुरान ने, जिसने जो भी तर्जमा किया है उसने अपने तर्जमे में सिर्फ़ तर्जमा ही नहीं किया बल्कि अपने अक़ीदे की तर्जुमानी भी की। किसी भी मज़हब फ़िक्र, किसी भी मकतब, किसी भी फ़िरक़े और जमात का तर्जुमा कुरान, कुरान तो वो है जो अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ, लेकिन कुरान का तर्जमा सिर्फ़ तर्जमा नहीं होता, अक़ीदे की तर्जुमानी भी। और जब सिराते मुस्तकीम बता दी जाए, उस पर चला दिया जाए, तब ये दुआ नहीं हो सकती कि हमें वो राह दिखा। अब तर्जुमा होगा साबित कदम रख, अब तर्जुमा होगा सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। अब ये सिराते मुस्तकीम पे कायम रखने का तर्जुमा वही होगा जहाँ पहले किसी कायम का तस्वुर तो हो। पहले किसी कायम का तस्वुर हो तब तो तर्जुमा किया जाए, हमें साबित कदम रख। तो ये किसी ने नहीं किया, मगर हमारे यहाँ का तर्जुमा है, शिया इस्ना शरी तर्जुमा, हमारे अइम्मा ताहिरीन से रवायात से जो हम तक पहुँचा है और हमारे मुतरजमीन ने जो तर्जुमा किया है, हमें साबित कदम रख। नबी जो राह दिखा चुके और गदीर में जिस राह पे चला चुके, वो राह गदीर में कदम चलने में कहीं डगमगा ना जाए, इस पे साबित कदम रख। अब तर्जुमा मुरादी ये होगा कि पालने वाले राह गदीर पे साबित कदम रख, क्योंकि ये वो रास्ता है जो नबी दिखा भी चुके हैं, इस पे चला भी चुके हैं। क्योंकि मक्के मुकर्रमा से लेकर खुम्मे गदीर तक रसूल चलते हुए आए और मिंबर पे दिखाया, दिखाया भी, चलाया भी। अब देख भी चुके, चल भी चुके, अब साबित कदम रहो। ऐसा ना हो कि कोई इधर उधर से तुम्हारे जहन को अगवा कर ले। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। सिराते मुस्तकीम। अच्छा, ये सिराते मुस्तकीम किसका रास्ता है? इन्नल कुरान युफस्सिरु बाज़हु बाज़ा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की खुद ही तफसीर करती है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत नाज़िल, जो नेमत वाले हैं। अरे अल्लाह की नेमतें बहुत है, खाना पीना, रहना, मकान, गाड़ी, सब कुछ, सहूलत ज़िंदगी, सब नेमत है। अगर ये नेमत मान ली जाए तो काफिर मुसलमानों से आगे है, मोमिनीन से मुनाफिकीन आगे हैं। यहाँ नेमत से मुराद नेमतें बातिनी है। यहाँ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में नेमत से मुराद नेमतें मादी नहीं है, नेमतें बातिनी है। ये इनाम वाले कौन है? कुरान ने एक जगह इरशाद फरमाया, अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ने 4 गिरोह बताए कि अनमल्ला, अल्लाह ने नेमत नाजिल की किस पर? नेमत वाले हैं नबीयीन। यहाँ मिने बाजिया नहीं है, मिनन नबीयीन बयानिया है, वरना ऐसा होगा कि कुछ नबी छूट जाए जिन पे नेमत नाजिल ना हुई। या मिने बयानिया, अनमल्ला मिनन नबीयीन, वो नेमत वाले नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालेहीन हैं। 4 गिरोह हैं। ये 4 गिरोह जिस रास्ते पर हैं वो है सिराते मुस्तकीम। तमीदी गुफ्तगू है
ये चार गिरोह जिस रास्ते पर हैं वो है सिराते मुस्तकीम। नबीयीन को अल्लाह ने नेमत वाले कहा, सिद्दीकीन को नेमत वाले कहा, शोहदा को नेमत वाले कहा, सालिहीन नेक बंदों को अल्लाह ने नेमत वाले कहा। अब अनअमत अलैहिम उनका रास्ता जो नेमत वाले, वो नेमत वाले अल्लाह ने बता दिए ये चार है। ये चार गिरोह हैं, चार रास्ते नहीं हैं। रास्ता एक है सिराते मुस्तकीम, गिरोह चार हैं। यानी नेमत वाले भी सिराते मुस्तकीम पर हैं, शोहदा भी सिराते मुस्तकीम पर हैं, सालेहीन भी सिराते मुस्तकीम पर हैं, सिद्दीकीन भी सिराते मुस्तकीम पर हैं, नबीयीन भी सिराते मुस्तकीम पर हैं। ये चारों एक ही रास्ते पर है। तो जब एक रास्ते पर है तो इनकी कोई मंजिल भी तो होगी, उस मंजिल को तलाश कीजिए। इस रास्ते की मंजिल का नाम क्या है? इस रास्ते की मंजिल का क्या नाम है? तो अब भाई नबीयीन में तो आदम से लेके ख़ातम तक सब नेमत वाले, मगर मुख्तसरन मैं ईजाज से काम लूँ तो ये कह सकता हूँ ना कि ख़ातिमुन नबीयीन का जिक्र कर लूँ तो सारे अम्बिया का जिक्र हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा न पढ़ते तो ना आदम सफ़ीउल्लाह को मानते, ना नूह नजीउल्लाह को मानते, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह को। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना तो हर नबी को माना। अब ये सारे नबियों के सरदार सरकारे खत्मुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अबरार रहमत हक की अवलीन फसले बहार सैयारे लामका नबी इंसोजा, ये जो सरकार दो आलम की ज़ाते पाक है, फ़ख्र मौजूदात है, सद फ़ख्र कायनात हैं, ये तमाम नबियों के सरदार हैं। ये तमाम नबियों के सरदार की मंजिल क्या है? मंजिल कहते घर को। आदमी किसी भी रास्ते पर जाए लौटेगा अपने घर को। पूछा जाता है मंजिल, अरबी में कहते हैं मंजिल, इसी से मुंजिलीन यानी मेहमान भी हैं, इसी से नुज़ुल मेहमान नवाजी भी है, और इसी से इसमें ज़र्फ़ में मंजिल मकान भी है जहाँ लोग रहते। नबीन में सबसे आला व बाला हमारा नबी सरकार खत्मुल मुरसलीन है। कौन? जब सरकार खत्मुल मुरसलीन सिराते मुस्तकीम पर है तो इनकी मंजिल क्या? घर कौन सा है? जिस घर में ये पले, जिस घर में बड़े हुए वही तो घर है। रसूलुल्लाह की मंजिल का नाम है अबू तालिब। रसूलुल्लाह की मंजिल का नाम है अबू तालिब। ये है रसूलों के सरदार। अगर ये नहीं तो कोई नबी नबी नहीं, कोई रसूल रसूल नहीं। गोया हम किसी को न मानते अगर इनको न मानते। इनकी मंजिल जब अबू तालिब, इनका मकान जब अबू तालिब, इनका ठिकाना जब अबू तालिब, इनका मुस्तकर जब अबू तालिब, तो फैसला हो गया। हर नबी की मंजिल का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मंजिल का नाम है हज़रत अबू तालिब। नबीयीन, सिद्दीकीन, सिद्दीकीन जमा है, सिद्दीकीन जमा है। अब सिद्दीकीन में जो सबसे बड़ा सिद्दीक है वो सिद्दीक अकबर, ज़ाते हैदर, यासीन, हजरत हिस्कील को भी सिद्दीक कहा गया, और दीगर बुजुर्गों का भी तस्करा जिन्हें सिद्दीक कहा गया। ये सफ़े इस्मत में सिद्दीक है, गैर मासूमीन में कोई सिद्दीक नहीं है। सिद्दीकीन मासूम में, सिद्दीक मासूम में। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ के लिए कहा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, यूसुफ सिद्दीक है। हजरत इब्राहीम के लिए कहा अल्लाह ने, क्या हजरत इब्राहीम सिद्दीक है। वस्कुर फिल किताबा इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, सूरह अंबिया। क्या हजरत इब्राहीम सिद्दीक, यूसुफ सिद्दीक, और जमा का सीगा तो अब तीसरे सिद्दीक की तलाश कीजिए। दो का जिक्र हो गया, अब तीसरा कोई मासूम हो तो ये दो सिद्दीक हैं, असगर और अली हैं अकबर।
सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर, अरे नहीं साहब, अली सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोगों की आवाज़ आई, हाँ हम भी मानते अली सिद्दीक़ अकबर है, मगर अपने दौर के सिद्दीक़ अकबर है, अपने पहले वाले दौर में नहीं है। आवाज़ आई है। हमने कहा चलो तुम्हारी किताब से देखते हैं, हो सकता है जवानों को, बच्चों को नया हवाला मिल जाए जो मेरे मुताले में मैं पहले पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ, ताकि हवाला गलत ना हो, बल्कि पहले अहले बैत के हवाले होता हूँ तब हवाला देता हूँ, ताकि कोई हवाला स्कैंडल ना बन सके। अल्लामा ज़हबी जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, उसने किताब लिखी मीज़ानुल एतदाल इल्म रिजाल की, सबसे मोतबर और मशहूर अहले सुन्नत की किताब। इबाद बिन इबादा के नाम के तर्जुमे में, इबाद बिन इबादा असदी के नाम के तर्जुमे में दूसरी जिल्द अभी मैं घर पे देख के आ रहा हूँ, इसलिए खुद एतमादी के साथ कहूँगा कि उसमें लिखा है इबाद बिन इबादा असदी कहता है कि मेरे मौला अली ने कहा कि मुझसे पहले कोई सिद्दीक़ नहीं है, मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, मुझसे पहले कोई सिद्दीक़ नहीं है, मेरे बाद कोई सिद्दीक़ नहीं है, और जो मेरे बाद मेरे सिवा कोई भी सिद्दीक़ होने का दावा करे वो झूठा है। मेरी बात समझ में नहीं आई कि भाई अली का मकाम क्या है आलम इस्लाम में। कहा भाई अली बहुत बड़े इमाम, वलियों के सरदार, तो कोई वली झूठ बोल सकता? कहा नहीं, तौबा कीजिए। तो वलियों का सरदार कह रहा है जो मेरे सिवा खुद को सिद्दीक़ कहे झूठा, बस यही फर्क है, अली जिसे झूठा कहे हम उसे सिद्दीक़ नहीं कह सकते। मिनन नबीयीन सिद्दीक़ीन, अली सिद्दीक़, अली की मंजिल सिद्दीक़ीन के सरदार सिद्दीक़ अकबर, अली की मंजिल अबू तालिब, नबियों के सरदार रसूल, नबीयीन की मंजिल अबू तालिब। अब है शुहदा और सालेहीन, शहीदों के सरदार कौन? का सैयदुश्शुहदा, सैयदुश्शुहदा के दादा कौन? अबू तालिब। सैयदुश्शुहदा के दादा कौन? का अबू तालिब। तो सैयदुश्शुहदा की मंजिल और घर का पता अबू तालिब। सालेहीन, सालेहीन में आप आए नेक लोग, ये जो नेक हैं, सालेह हैं, ये तमाम सालेहीन के सरदार कौन? एक तो सालेहुल मोमिनीन सूरह तहरीम में जनाब अमीर के लिए भी है, मगर रवायात व ज़ियारात मासूमीन की रोशनी में जब मैं सरकार वफा, सरकार बाबुल हवाइज की ज़ियारत पढ़ता हूँ तो एक फ़िक्रा मिलता है, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दी सालेह। ए अब्बास, तुम पे सलाम हो, तुम अब्दे साले हो। अजब नहीं, कुरान में यहाँ सालेहीन तजलील के कायदे के तौर पर वाहिद के लिए जमा इस्तेमाल हुआ, जैसे सूरह आयत इन्नमा में अली के लिए आमनु जमा, अल्लज़ीना जमा, यूतूना जमा। मुमकिन है सालेहीन का लफ्ज यहाँ पर बाबुल हवाइज के लिए बतौर जमा के आया है, तो अब अब्बास से पूछो, अब्बास आपकी मंजिल का मेरा दादा अबू तालिब। बाबुल हवाइज के दादा, सालेहीन का सरदार मेरा आका सरकार बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज के दादा अबू तालिब, सैयदुश्शुहदा के दादा अबू तालिब, औलिया के सरदार सैयदुल औलिया खातिमुल औसिया के बाबा का नाम अबू तालिब, रसूलुल्लाह के कफील का नाम, रसूलुल्लाह के वकील का नाम, रसूलुल्लाह के जादा नबील का नाम, रसूलुल्लाह के सबूत नबूवत की एक दलील का नाम अबू तालिब।
वो अबू तालिब की मंजिल, वो अबू तालिब की जात सिराते मुस्तकीम। अच्छा, कोई रसूल का इनकार कर दे, काफिर। जो नबी का इनकार कर दे, काफिर। शहीद का इनकार कर दे, काफिर। सिद्दीक की सदाकत का, कुरानी सिद्दीक की सदाकत का इनकार कर दे, काफिर। सालेहीन की सालेहियत का इनकार कर दे, काफिर। ये चार गिरोह जहां आके जमा होते हैं, उस मंजिल का नाम अबू तालिब। जिस मंजिल की एक फर्द का इनकार कुफ्र हो जाए, उस मंजिल के कुल को अबू तालिब कहते हैं। कुल को अबू तालिब। सरकार अबू तालिब, जैसे वो पढ़वाए, मुझे पढ़ना। यहाँ खड़ा होने वाला नहीं जानता कि वो कैसे पढ़ रहा है। कल्ब का तार उनके दर से जुड़ा है। जैसे आपकी लाइट का वायर अपने जंक्शन से जुड़ा है, तो जब तक जंक्शन से कनेक्शन है तब तक नूर की बरसात में आप नहा रहे हैं। इस दिल का कनेक्शन जैसे जैसे अबू तालिब के दर से जुड़ा हुआ है, वैसे वैसे फैज़ाने अबू तालिब हो रहा है। और मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सरकार अबू तालिब। तो अगर एक फर्द का इनकार करो काफिर, तो सरकार अबू तालिब तो उस कुल का नाम है जहां सब रहते हैं। ये है सरकार अबू तालिब शेख बतहा। और क्या कहने उस अबू तालिब के कि जिसके लिए बिजलियां गिर जाएं, उन जहनों पर ज़बानें जल जाएं, वो ज़बानें, वो तमाम मुर्रिखीन के वो कलम जिन्होंने जहन को दीमक लगाने के लिए अबू तालिब के तकफीर के फतवे को नकल किया है, कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कहूँगा कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि याद रखो, जो किसी को काफिर कहता है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत है। अब झूठा मुस्लिम तो है नहीं, सही मुस्लिम में लिखा है, सही मुस्लिम में, कि याद रखो अगर कोई किसी को काफिर कहे, अगर उसमें कुफ्र ना हो तो कहने वाला खुद काफिर हो जाता है। अभी आप देखें सही मुस्लिम किताबुल ईमान में है कि नहीं रिवायत। जब रिवायत मौजूद है, सरकार दो आलम से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी ने किसी को काफिर कहा, अगर उसमें कुफ्र ना हो, कहने वाला काफिर हो जाता है। ए अबू तालिब को काफिर कहने वाले काफिरों, ए अबू तालिब को, ए अबू तालिब को काफिर कहने वालों काफिरों, इस हदीस मुस्लिम की जद में तुम सबकी जात आती है। मुझे बताओ, अब ये हदीस सही है कि गलत? सब ने लिखा, नववी ने लिखा, सब ने लिखा हाशिए पे सही है, सही है, सही है, सही है। अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा तो काफिर हो जाएगा, किसी को भी काफिर का, कुफ्र उसमें नहीं है तो कुफ्र पलट जाएगा। अब कौन कौन काफिर हुआ अबू तालिब को काफिर कह के? शेखुल इस्लाम वो काफिर हो गया जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। शेखुल हदीस काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। वो कारी काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। वो फाजिल काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। वो आलिम काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। वो रावी काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। वो रावी की रिवायत पढ़ के मानने वाला काफिर हुआ जिसने अबू तालिब को काफिर कहा। तुमने एक तीर चलाए थे अबू तालिब की जात पे कुफ्र का, मगर अबू तालिब उस चट्टान का नाम है ईमान की। वो जबले इल्मो, जबले हिकमतो, जबले ईमानो, जबले इस्मत सुगरा। कि जिसकी जात पे तुमने हदफ निशाना बनाया, तीर चलाया, मगर एक तीर चलाया था, कुदरत ने इतने तीर बरसा दिए कि हर कहने वाला खुद काफिर हो गया। अब वो चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, नदवी हो, कोई हो, हनफी हो, शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, जो कल कह रहे थे वो भी काफिर, जो अब कह रहे हैं वो भी काफिर, वो भी काफिर। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि कुफ्र और ईमान का मेयार नमाज और रोजा, हज और ज़कात न बनी, जाते अबू तालिब बनी।
अरे भाई, आपने किसी नमाजी काफिर को देखा? किसी नमाजी काफिर को देखा? किसी हाजी काफिर को देखा? आप कहेंगे काफिर और नमाजी हो इज्तिमाए ज़िद्दैन, कैसे मुमकिन है? काफिर और रोज़ा रखे कैसे मुमकिन है? काफिर और कुरान पढ़े कैसे मुमकिन है? हाँ हाँ, तुम्हारे आंखों पे नकाब पड़ा है, तुम्हें नमाज और रोज़े की इस्लामी अलामतों ने, नमाज और रोज़े की तवज्जो इस्लामी अलामतों ने तुम्हें धोखे में डाला है। तुम दाढ़ी देख के समझते हो मुसलमान हैं, तुम कुरान गले में देख के समझते हो मुसलमान हैं, तुम अंधे हाफिज को देख के समझते हो अजमत कुरान है, तुम कारी को देख के समझते हो मुसलमान है। मगर अबू तालिब की जात बतला रही है, देखो जो मुझे काफिर कहेगा नमाजी होके भी काफिर रहेगा, मुझे काफिर कहेगा हज करके भी काफिर रहेगा। तो अबू तालिब कौन है? अरे जिसका बेटा कुल्ले ईमान हो, उसके बाबा के ईमान के बारे में मैं क्या बताऊं? बहरहाल, जहां तक देवबंदियों की बात है, नाम भी बड़ा अजीब है, देवबंद। दाल ये वो तीन, बे नून दाल तीन, 6 हरफी लफ्ज देवबंद। जी बेशक, बिलाल भाई ने बताया, हमारे करम फरमा बड़े अच्छे दोस्त और बड़ी हिम्मत अफजाई करते हैं कि 3 अगर तकसीम कर दिया जाए तो 3-3 रह जाएं। वो जो शायर ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, 6 मिसरे मुझे याद आ गए किसी के, कि दगा की देवबंद के 6 हर्फ हैं, नोट कर लीजिएगा। दगा की दाल है, दगा की दाल है, कर्रार साहब, दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, वतन फरोशी की वाओ बदी की बे इसमें। भाई देवबंद के 6 हर्फ है ना, 6 हर्फ। दाल ये वो, बेनून दाल, देवबंद का दगा की दाल है, याजूज की है ये इसमें, वतन फरोशी की वाओ बदी की बे इसमें। जो इसकी नून से नारे जहीम गलता है, तो इसकी दाल से दहकानियत नुमाया है, तो इसकी दाल से दहकानियत नुमाया है। मिले ये हर्फ तो बेचारा बेचारा, मिले ये हर्फ तो बेचारा देवबंद बना, और बुरे खमीर से ये शहरे नापसंद बना। बहरहाल बेसाख्ता मुझे किसी के 6 मिसरे याद आ गए, मैंने पढ़ दिए। तो देवबंदी कहते हैं क्या, माज़अल्लाह, तकफीर के कायल। हमने पूछा, भाई बरेलवी हो, तुम्हारे लिए ये शियों को बड़ी गलत फहमी रहती है कि नहीं बरेलवी ज़रा ठीक ठाक है, हालांकि तुम देवबंदियों से शियत के मुकाबिल में जब आते हो तो देवबंदियों से बहुत आगे बढ़ जाते हो। ये और बात है कि अपने हलवे मांडे और बोरे और गल्ले के लिए अहले बैत का नाम अकीदतन लेते हो, लेकिन जब हक की बात आती है तो हाकिम शाम को मानते हो, अली को नहीं मानते। अबे किसी भी दरगाह पे जाइए, पंजतन का नाम है, अरे नहीं हम भी मानते हैं। अरे नहीं भाई, हमारे सामने वो मौला अली का जिक्र कर रहे थे, 20 को नियाज होती है उनके यहाँ, 21 को नज़र होती है उनके यहाँ, मौला मुश्किल कुशा के घोड़े बनाए जाते हैं, नियाज की जाती है। अमा ये सब होती इसलिए कि करवाती पब्लिक है, उन्हीं के नाम पे खाना है, उन्हीं के नाम पे जीना है, लेकिन गुण दूसरों के गाने हैं। अब यहाँ लोग क्या समझते हैं, अरे नहीं बरेलवी ठीक ठाक होती, जैसे हाशमी की छोछा का, सैयद मोहम्मद हाशमी की छोछी तकरीर सुनी, ऐसा लगा अरे भाई क्या फ़र्क है इनमें और शिया में। खुतबे में 12 इमाम के नाम, अरबी खुतबा 12 इमाम के नाम, अहले बैत के ज़िक्र के बगैर तकरीर नहीं, करबला के ज़िक्र के बगैर तकरीर नहीं,
मसाइब भी बयान हो रहे, गिरिया भी किया जा रहा, मौला के फ़ज़ाइल भी पढ़े जा रहे। अब और क्या चाहिए, और क्या सुनेंगे भाई? तक़ैया होगा, अब इससे ज़्यादा बेचारा क्या जाएगा। हम तो समझते हैं जी हमारे यहाँ जो लोग पढ़ते हैं ये इनसे भी बेहतर है, कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ हैं। लेकिन इन नादानों की नादानी दूर करने के लिए मैं इतना कहूँ, हाशमी की चोचवी उस शख्स का नाम है जो तकरीर का बनी अब्बास है और तहरीर का बनो मैया है। तकरीर का बनी अब्बास, एक जुमले में मैंने पूरी तारीख बयान कर दी है। जिनका ज़ौक़ मुतालिया वसी है, मेरी एक जुमला काफ़ी है सरवर भाई, बिलाल भाई। तकरीर बनी अब्बास ने अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हुकूमत बनाई, मगर अहले बैत को उनका हक नहीं दिया। बनु मैया ने अहले बैत की दुश्मनी में हुकूमत की और बनी अब्बास ने अहले बैत की मोहब्बत का नारा बुलंद करके हुकूमत किया। हर जगह, हर चौराहे पे, हर नाके पे खड़े हुए हुसैन के मसाइब पढ़ते थे, लोगों के अंदर ज़मीर को जगाते थे कि ये बनु मैया कातिलाने हुसैन हैं, इन्हें हटाओ और हमें लाओ, हम अहले बैत का हक देंगे। रिज़ाए आले मोहम्मद का हक बुलंद किया। लेकिन जब खुद की हुकूमत आई तो हसन इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद को दीवार में जिंदा छिनवा दिया। तो हाशमी की चोचवी जैसे लोग ऐसे ही हैं, तकरीर करते हैं अहले बैत की फ़ज़ाइल में ताकि इधर और उधर वाले दोनों खुश रहें और लोग कहें कि भाई सैयद हैं सैयद। लेकिन जब तहरीर की बात आती है तो किताब पढ़िए, मार्केट में मिल रही है सैयद मोहम्मद हाशमी कचोचवी झूठे सैयद की। हाशमी कचोचवी किताब का नाम है खलीफे राशिद, अस्तग़फिरुल्लाह, खलीफे राशिद हज़रत माविया। ये किताब है हाशमी की। जो बच्चे, जो जवान, जो मेरे भाई, जो मेरे बुजुर्ग नहीं जानते वो जान लें, हाशमी की किताब है ये, खलीफे राशिद हज़रत माविया, जिसके अंदर लिखा है अबू सुफियान कुतुबुल अख्ताब था। आए क्या हो रहा है? अली से तबर्रा नहीं है, खानदान बनी हाशम से क्या ये तबर्रा नहीं है? जो बनी हाशम के बुजुर्गों के दस्तरखान पर मगसरानी कर कर के पले हों, जिन्होंने दस्तरखाने बनी हाशम की मक्खियां उड़ाने की नौकरी करके जिंदगी गुजारी हो, कुतुबुल अख्ताब हो गए। माविया के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया। ये है किताब हाशमी की चोचवी की। मैं उन भोले भाले शियों से कहता हूँ, याद रखो शियों, मेरी बात याद रखो, शिया नस्ल से नहीं बनता, शिया अकीदे से बनता है। शिया नस्ल से नहीं बनता, अकीदे से बनता है, अकीदे से। अकीदा हो तो शिया है, नहीं तो कुछ नहीं। अली के फ़ज़ाइल पढ़ना शियत की दलील नहीं है। अली का मौला मानना, अली को मौला कहना, क्योंकि मौला के 70 मानी निकाले जाते हैं, तो मौला कहते ही खुशमत हो जाइए, मौला तो कह दिया, ये क्या जाने के किस माना में कहा, तो खुशमत हो जाइए किसी से फ़ज़ाइल सुन के। फ़ज़ाइल सुन के आप ये ना समझें कि अरे साहब ये तो बड़ा मौलाई है, क्योंकि शियत की दलील अली के फ़ज़ाइल पढ़ना नहीं है। समझ गए आप? अली के फ़ज़ाइल पढ़ना क्या शियत की दलील है? कोई मानेगा इसको? अगर अली के फ़ज़ाइल पढ़ना शियत की दलील है तो बुखारी में भी अली के फ़ज़ाइल है, मुस्लिम में भी अली के फ़ज़ाइल है, तिरमिज़ी में भी अली के फ़ज़ाइल है, निसाई में भी अली के फ़ज़ाइल है, अबू दाऊद में भी अली के फ़ज़ाइल है, अहमद इब्न हम्बल की मसनद में भी अली के फ़ज़ाइल है, सियासत्ता अली के फ़ज़ाइल से भरी पड़ी है। तो क्या सब शिया है? अली के फ़ज़ाइल पढ़ने और लिखने का नाम शियत नहीं है। अली के हक के ग़स्ब करने वाले, अली के दुश्मनों पर जब तक लानत न पड़ी जाए शियत साबित नहीं होती। सीधी सी बात। जब तक
दुश्मनों पर लानत नहीं पड़ी जाएगी। शियत साबित नहीं होती। मैं शियत की बात कर रहा हूँ, औरों को कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तो अपने मजहब की बात कर रहा हूँ। मेरा मजहब, मेरा अकीदा, मेरा मसलक, मेरा तरीक़ ये बताता है, जो मुझे गदीर से पैगाम मिला वो यही मिला, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दो ही फ़िक्रे करे, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन आदा। वाले मन वाला है अल्लाह, उसे खुश रख, तू उसको पसंद कर, जो अली को पसंद करे तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से मोहब्बत करे तू उसे जलील कर, जो अली को कमतर बताए, बस फैसला हो गया। वाले मन वाला है तवल्ला, वादे मन आदा है तबर्रा। दोनों बातें, गुफ्तगू का रुख न बदल जाए। हज़रत अबू तालिब पर बोलना है, लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि शियत की दलील कभी फ़ज़ाइल पढ़ना नहीं होता। जो लोग हाशमी के चोचवी जैसे लोगों को देख के समझते हैं, अरे ये अशरफी है, ये जिलानी है, ये किचोचवी है, ये फुला है, कुछ नहीं। सीधे सीधे आओ, मंच पर खड़े होके बोलो। जिसने ज़रे ज़हरा पर आग लाकर धमकी दी, उस पर लानत जब तक नहीं करोगे, अली के फ़ज़ाइल पढ़ना कुछ भी काम नहीं है। साफ सी बात है। ये क्या बात हो गई साहब, फ़ज़ाइल पढ़ रहे हैं। फ़ज़ाइल पढ़ने से क्या होता है? हमारे आस ने भी फ़ज़ाइल पढ़े मौला के, माविया के दरबार में, तो क्या शियत होगी? मौला ने क्या कहा? मौला ने फरमाया वशहीदत कुल्लो, मौला ने फरमा दिया कि याद रखो कि हमारा दुश्मन भी हमारी फजीलत पे गवाह है। अब ये हज़रत अबू तालिब की शान, मीज़ान तो अबू तालिब है, तुम अली दुश्मनों की क्या बात कर रहे हो? जब तक तुम अली के बाबा को मोमिन नहीं मानोगे, कम से कम अली के बाबा के ईमान में शक न करो, तो शायद तुम्हें मान लिया जाए कि किसी हद तक मोमिन हो। क्यों? इसलिए कि वहीं रुक गए हो ना, आगे तो बढ़े नहीं हो, गदीर में आए नहीं हो, ईमान अबू तालिब को माने हो। ये शायद इसलिए कहा जा रहा, शायद गदीर में भी आ जाओ। अब वो सरकार अबू तालिब, ये है देवबंदी। अब बरेलवी क्या कहते हैं? ज़्यादा वक्त नहीं लेना, शोरा भी है, आप कोई वक्त का अगर वो हो जाए तो इशारा दे दे, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, कोई बिलाता कर लो। कि बरेलवी क्या कहते हैं? चूँकि रिकॉर्ड हो रहा है, और जब से ये मशीन ने तरक्की की है, इंसान का हाफिज़ा कमज़ोर हो गया। पहले के लोगों को हम देखते हैं 80 साल के, 90 साल के हैं। इब्न हसन नौनवी साहब क़िबला की जो है मजालिस के नुक्ते भी याद है, ख़तीबुल ईमान के भी नुक्ते याद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ख़तीबुल ईमान पर मुझे ख़तीबुल ईमान का एक जुमला याद आ गया। मैं वो जुमला आपकी हदिया समाअत करके उनकी रूह को भी शाद कर दूँ, जो जवारे मासूम में इस वक्त है। मैंने आपसे कहा कि जब तक अली दुश्मनों पे लानत नहीं करोगे, शियत साबित नहीं, फ़ज़ाइल पढ़ने से नहीं होता। अपने दिल में जो दुश्मनाने अली की मोहब्बत के जाले हैं उसे निकालो, तो अली की मोहब्बत का उजाला होगा। इसलिए ख़तीबुल ईमान फरमाया करते थे, याद रखो, हमारे मुखालिफ को देखकर अली का दोस्त ना समझो, क्योंकि हर शिया मुखालिफ के दिल में एक छोटा सा उमर होता है। ये ख़तीबुल ईमान का जुमला है, ये ख़तीबुल ईमान का जुमला है, छोटा सा नहीं, वहाँ तक नहीं, छोटा तो होता है। जब तबर्रा पढ़ लेगा तो वो छोटा भी मर जाएगा, मगर वो छोटा जिंदा क्यों है? इसलिए कि अली को बिला फसल माना ही नहीं, मान लेता वो छोटा भी मर जाता। तो बहरहाल बरेलवियों से पूछा कि भाई बरेलवी, आप बताओ, आपके बारे में हमारे पास बड़ी गलत फहमी है साहब, खुश फहमी है, गलत फहमी नहीं, खुश फहमी है कि आप लोग अहले बैत के मामले में थोड़ा नरम है। अब बड़े हाँ भाई, हम ही तो मानते हैं, आप हम क्या, अहले बैत के मामले में कुछ इख्तिलाफ नहीं। फरमाइए क्या फरमाते हैं? मौलाना अहमद यार ख़ान नईमी आला हज़रत के जानशीन ने अपनी किताब तफसीर नईमी की पहली जिल्द में लिखा। तफसीर नईमी की 40 से ज़्यादा जिल्दें,
पहली जिल्द में मुकदमे में उन्होंने लिखा, इंडेक्स पढ़िए तो इंडेक्स में आपको ईमान अबू तालिब मिलेगा, बहुत आसान है। ईमान अबू तालिब इंडेक्स में मिल जाएगा। फिर इसमें सफ़ा उल्टी है, सफ़े पे लिखा है, बड़े नरमी से कहा है कि जिसने हज़रत अबू तालिब को काफिर कहा, नहीं जुमला ये है, हज़रत अबू तालिब को, हज़रत भी नहीं, अबू तालिब को काफिर कहने से, चूंकि ये रसूल के चचा थे, अबू तालिब को काफिर कहने से रसूल के दिल को अजियत होती है। क्या जुमला है ये, नरमी कि अबू तालिब को, यानी क्या मतलब हुआ माज़अल्लाह, ये नहीं कहा जा रहा कि अबू तालिब मोमिन है, नहीं, अबू तालिब को काफिर, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि काफिर हैं कहना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर है। यही तो नहीं समझ पाते हमारे लोग, ये है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर, के नहीं, काफिर नहीं कहना चाहिए, इन्हें काफिर कहने से रसूल के दिल को अजियत होती है। ये लिख दिया अहमद यार खान नईमी बरेलवी ने। अब मैंने जो कुरान खोला, सूरह अहज़ाब में मिला, इन्नल लज़ीना यूज़ूना लिल्लाह व रसूल लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, वो लोग जो रसूल को और अल्लाह को अजियत देते हैं, उन पे दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। उन पर दुनिया में भी, ये कुरान है। भाई सलावात पढ़ दे अज़मत अबू तालिब को। हवाला नोट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तफसीर नईमी मिलती है मार्केट में, पढ़िएगा तो सब कुछ आईना है। काफिर नहीं कहना चाहिए, इससे रसूल के दिल को अजियत होती है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने क्या कहा, जो अल्लाह और रसूल को अजियत दे उस पर दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत। अब जितने लोगों ने ये कह तो दिया अहमद यार खान नईमी ने, जैसे ही इन्होंने कहा, मैंने कहा भाई ये तो 1400 बाद 1300 साल का मुसलमान है, ज़रा देखो इनके बुजुर्गों ने क्या कहा। बुखारी तो देखनी चाहिए ना, सबसे बड़े बुजुर्ग बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। अब जो बुखारी मैंने खोली, बुखारी की दूसरी जिल्द खोली, दूसरी जिल्द में 15वां पारा किताबुल मनाकिब आया, किताबुल मनाकिब में किस्सा अबू तालिब आया, किस्सा अबू तालिब का किस्सा, इसी उन्वान की सुर्खी बनी। उसके नीचे एक फ़िक्रा है, जिस फ़िक्रे के आगे ये मौजूद है, जो हदीस ज़हज़ा के नाम से पूरी उम्मत में मशहूर है। हदीस ज़हज़ा क्यों कहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग में जोश पैदा हो, उसको ज़हज़ा। तो माज़अल्लाह रिवायत ये है कि वो जहन्नम में उस जगह पर होंगे कि टखनों तक आग होगी, दिमाग खोलेगा। तो अब रसूल कहते लौला अना लकाना फिद्दरकले अस्फले मिनन नार, ये रसूल से मंसूब फ़िक्रा बुखारी में मौजूद है। रसूल ने कहा माज़अल्लाह, जबकि रसूल का है नहीं, मंसूब, झूठी हदीस, क्योंकि झूठी हदीस बयान करना ही बुनियाद मजहब है इनकी। तो झूठी हदीस क्या लिखी कि रसूलुल्लाह ने कहा लौला अना लकाना फिद्दरकले अस्फले मिनन नार, अगर मैं ना होता तो चचा जहन्नम के आखिरी हिस्से में होते। ये रिवायत पढ़ने से क्या समझ में आया मुसलमान के कि माज़अल्लाह अबू तालिब काफिर है। अहमद यार खान नईमी ने क्या कहा, इन्हें काफिर कहने से रसूल के दिल को अजियत। अल्लाह ने क्या कहा, जिसने रसूल को अजियत दी वो मलून है। अब मैं बुखारी को क्या कहूँ, जिसने ये रवायत लिख के लानत भी अपने पर मुस्तहिक करवा ली। जिसने बुखारी की इस रिवायत को माना वो भी मलून, जिसने बुखारी को ये रिवायत दी वो भी मलून, जिसने लिखा वो भी मलून, जिसने सुना वो भी मलून, जिसने माना वो भी मलून, जिसने रद्द किया वो मोमिन। दूसरी हदीस, दूसरी जिल्द बुखारी की किताबुत तफसीर में 19वां पारा, ये 15वां पारा, तो 19वें पारे में, और बुखारी के भी 30 पारे हैं कुरान की तरह। कुरान के 30 पारे तो बुखारी के भी 30 पारे। उसमें दूसरी जिल्द किताबुत तफसीर में सूरह तौबा की 113वीं आयत है।
वमा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ काना उलिल क़ुरबा। इस आयत के ज़ाइल में लिखा है कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू तालिब के लिए दुआए मग़फ़िरत की तो अल्लाह ने आयत भेज दी कि है नबी मुशरिकीन के लिए दुआ ना करना, ना आपको ज़ेबा देता है ना मोमिनीन को, तो रसूलुल्लाह ने नहीं दिया। तो इससे भी समझ में आया माज़अल्लाह हज़रत अबू तालिब के कुफ्र को बताया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, अबू तालिब की ज़ात के आईने में अपने कुफ्र को दिखाया जा रहा है। ये हो गई दो बात। अच्छा, आप कुरान से देखो, रसूलुल्लाह का इरशाद तो सब मानते हैं, वो सच्चा है, जो हमारे पास भी उनके पास भी, का जो रिवायत कुरान के खिलाफ हो उसे दीवार पे मार दो, वो रसूल का कौल नहीं। काफिर कोई दर्जे का काफिर हो, किसी दर्जे का काफिर हो, काफिर जहन्नम में होगा, उस पे अजाब होगा, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। ला युख़फ़्फ़िफ़ुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह ने कहा इनके अजाब में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी। किसके अजाब में कमी नहीं होगी? जो काफिर हैं। आले इमरान की 56वीं आयत में अल्लाह ने क्या कहा कि जिसमें इरशाद हुआ कि याद रखो फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जो काफिर हुए, फ़अज़िबन्नहुम, हम उन्हें अजाब देंगे, फिर दुनिया व अज़ाबन शदीदन फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी आखिरत में भी, वमा लकुम मिनन नासिरीन, उनका कोई मददगार नहीं होगा, उनका कोई नासिर नहीं होगा। बुखारी कह रही है रसूल ने कहा कि मैं होता मैं हूँ, मेरी वजह से इनके अजाब में कमी है। अल्लाह कह रहा है कि काफिर का कोई मददगार नहीं, तो अगर अबू तालिब काफिर तो रसूल कैसे मददगार हो गए? कैसे मददगार हो गए? ये रिवायत की तहलील है। और ये रिवायत जिससे ली गई वो सईद बिन मुसैयब 8 हिजरी में मुसलमान हुआ। हज़रत अबू तालिब शाब अबी तालिब में हज़रत अबू तालिब की रहलत हुई। जब हज़रत अबू तालिब दुनिया से गुजरे तो ये बिल्कुल अपनी माँ की नजीस आगोश में पल रहा था। तो जब ये रहलत अबू तालिब पे था नहीं, यानी आई विटनेस नहीं है, रिवायत का उसूल है कि रावी अगर मकाम वाक़या पे मौजूद न हो तो उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं। जो 6 हिजरी में मुसलमान हुआ वो कुल्ले ईमान के बाबा के बारे में अगर कुफ्र की रिवायत कर रहा है और इसे लोग कुरान के बाद का दर्जा दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये कुरान को मानते हैं कि बुखारी को मानते हैं। रावी का पता ही नहीं है, रावी का पता ही नहीं है। अरे नहीं, कलमा नहीं पढ़ा। तुम कलमे की बात करते हो। गुज़िश्ता साल और पैवस्ता साल कुछ बातें हुई, मेरे जहन में आ रहा है, मुझे वो दोहराना नहीं, बस एक बात कहनी है। चलो मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, कलमा नहीं पढ़ा। अगर कलमा पढ़ने का तुम्हारे पास बुखारी में भी होता, बुखारी में भी अगर लिखा होता कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा, मेरा दिल कहता है, बल्कि मैं यकीन और चैलेंज के साथ कहता हूं कि तुम तब भी कहते अबू तालिब की नजात नहीं। कभी सन्नाटा भी बोलता है। ये इस बात की दलील है कि आप बगौर सुन रहे हैं। बेदार समाअत का सबूत है कभी कभी खामोशी, कभी कभी। ये सरकारे अबू तालिब शेखुल बथा, रईस बथा, सैयदुल अरब, अबू कुल्ले ईमान, अबुल अइम्मा ताहिरीन के लिए अगर बुखारी में ये रवायत मिल जाती कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ लिया, तब भी मुसलमान कहता नजात नहीं। इससे बायज़िया क्या सबूत है इसका? सबूत ये है कि जिस नबी का पूरी तवज्जो, बिल्कुल नया हवाला, बिल्कुल नया हवाला, शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपनी उम्र के एतबार से बुजुर्गों ने कभी दिया तो दिया होगा, लेकिन मुझे बुखारी में ढूंढने से मिला, इसलिए पेश कर रहा हूँ। इमाम ज़माना के करम से फैज़ान अबू तालिब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुखारी में अगर हज़रत अबू तालिब के कलमा पढ़ने की रिवायत होती, तब भी आज का मुसलमान, मुफ्ती, मौलवी, आलिम, देवबंदी, बरेलवी, नदवी, सब ये कहते हाँ पढ़ लिया है, मगर नजात का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह जाने। आप कहेंगे सबूत क्या? मैं बताऊं कि इसी बुखारी में है
कि माज़अल्लाह जिस नबी का ये मुसलमान कलमा पढ़ के नबी के चचा को काफिर कहता है, इसी ने अपनी बुखारी में ये लिखा कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लिखते हैं कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह ने कहा सुनो सुनो, मैं अल्लाह का रसूल तो हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम खुद मेरा क्या होने वाला है। अब इसके बाद अगर अबू तालिब का कलमा पढ़ना भी आपकी किताब में मिल जाए तो आप क्या गारंटी है कि उनको नाजी मानो। जिस नबी का नहीं, तवज्जो नहीं हुई आपकी। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, पूरा हवाला ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि मेरी मेहनत आप तक पहुंच जाए। मेरा इमाम मुझ पे करम कर रहा है कि मैं आप तक पहुंचाऊं, इसलिए मैंने ये मेहनत की। अब बिल्कुल पहली बार इस तकरीर में, अब तक जहाँ जहाँ मैंने खमसे अचरे पढ़े कहीं मैंने इसका हवाला नहीं दिया, अब दे रहा हूँ। मेरे मुताले में एक चीज़ आई, वहीदुज़्ज़मा का तर्जुमा है, बुखारी की 3री जिल्द है, पारा नंबर 28 है, हदीस नंबर 1892, चैप्टर किताबुत ताबीर, उन्वान रुयान निसा, औरतों का ख्वाब। उस्मान इब्ने मज़ून साहबी रसूल जो अमीर अल मोमिनीन जिन्हें बहुत चाहते थे, उनके दुनिया से जाने के बाद उनके घर की या रसूलुल्लाह से की उम्मती किसी खातून ने कहा कि उस्मान इब्ने मज़ून को अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि वो दुनिया से गए, ईमान पे गए, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। तो उसका फ़िक्रा ये है कि रसूलुल्लाह ने पलट के कहा तुझे कैसे पता कि वो इज़्ज़त दी और वो नजात पर हैं, यानी इज़्ज़त दी। तो उसने कहा क्यों? तो रसूलुल्लाह ने माज़अल्लाह बुखारी जाने, बुखारी वाले जाने। रसूल ने जो कहा मादरी, अरबी फ़िक्रा सुनो, मादरी व अना रसूल अल्लाह, मादरी व अना रसूल अल्लाह। और इसके बाद फरमाया मा युफ़अलु बी, मादरी व अना रसूल अल्लाह मा युफ़अलु बी। मैं नहीं जानता लेकिन मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नहीं जानता मा युफ़अलु बी, मेरे साथ क्या हो। अरे ये है कुरान के बाद का दर्जा कि जिस नबी का कलमा पढ़ रहा है मुसलमान, उसके लिए ये लिख रहा है कि उस रसूल को अपने अंजाम का पता नहीं। आओ करबला में, जहां हुसैन ने करबला में अपने असहाब को शबे आशूर जन्नत दिखा दी, हबीब ये तुम्हारा मकाम, ज़ोहैर ये तुम्हारा मकाम। अरे इमाम की हिकमत इमाम जाने, मैं सोचता था मौला ये तो जज़ाए अमल की बात है, आपने दुनिया में इनको जन्नत के मकामात क्यों दिखाए, जन्नत क्यों दिखाई? अजब नहीं, इसलिए कि कल बुखारी पढ़कर मेरे नाना के खात्मे पे कोई शक करे तो बताना नवासे ने जमीन पे जन्नत दिखा दी, तू नाना की बात कर रहा है। अगर मेरा हवाला गलत साबित हो, जितने हवाले दे रहा हूँ एक भी हवाला गलत साबित हो, मेरा खून माफ़ है, मैं अपना खून माफ़ कर दूंगा अपने कातिल को अगर मेरा हवाला गलत साबित हो जाए। कोई पागल नहीं हो जाते हैं लोग कि मज़हब अहले बैत में या शीयत में दाखिल होते हैं। जिस मज़हब में, जिस दीन में रसूल की नजात की गारंटी ना हो, वहाँ अबू तालिब की क्या बात? इतनी पलीद और इतनी जलील उम्मत किसी नबी को नहीं मिली। कितना बड़ा ज़ानी और शराबी होगा, मेरा दिल कहता है जिस लम्हे तौबा करेगा यकीनन अल्लाह माफ़ करेगा।
मगर उस नमाज शब के आबिद शब जिंदादार को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा जो काबे का तवाफ करता हुआ मर जाए, आबे जमजम से गुस्ल दे और काबे का गिलाफ कफन बन जाए, मगर वो शख्स अगर रसूल की नजात का कायल नहीं है तो काफिर है। इसके बाद भी अगर कोई बुखारी को मानता है कुरान के बाद है तो ये सीधे सीधे रसूल से दुश्मनी है। मैं कहूँ इनके जहनों को क्या हो गया, इन लोगों ने लिखा कैसे? वो लिखा ऐसे कि जहाँ अबू तालिब नहीं है वहाँ रसूल की भी नजात की जमानत नहीं है। ये अबू तालिब है। जैसे मेरी तकरीर जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मंजिल अबू तालिब है सिराते मुस्तकीम की। तुमने अबू तालिब को हटा दिया, रसूल के लिए लिख दिया कि उन्हें अपने अंजाम का मालूम ना था, माअज़ल्लाह। मंजिल को छोड़ा, रास्ता भी ना मिला। अबू तालिब ना मिले, नबी भी ना मिला, वली भी ना मिला, शहीद भी ना मिला, सादिक भी ना मिला, सिद्दीक भी ना मिला, कोई नहीं मिला। बड़ी मेहनतों से ये चीज़ें मिलती हैं। 20 किताबों का मुताला करना पड़ता है और बहुत सोच समझ के रिवायत की तहलील और तज्जिया करने के बाद में अपनी लफ्ज़ों को आसान करके बकरम फैज़ान हैदर कर्रार आपके हदीये समात करना पड़ता है। इन हवालों को याद रखिए, इन रवायतों को महफूज रखिए, इन जवाबात को महफूज रखिए, ये काम आएंगे। इसलिए कि जिसका अकीदा ये बताइए, इनके सिवा कोई मुसलमान है ही नहीं, बस यही मुसलमान है। अरे भाई कौन काफिर? रसूल के चचा काफिर। अच्छा, चचा काफिर है। रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर है। रसूलुल्लाह की माँ हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा का माज़अल्लाह काफिरा थी। रसूलुल्लाह के वालिद हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम कहा कि नहीं माज़अल्लाह काफिर थे। अकीदा सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम किताबुल जनाइज़ में कि एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह मेरा बाप मर गया, क्या वो जन्नत में है कि जहन्नम में? क्या उसने इस्लाम कबूल किया? कहा नहीं। तो कहा जहन्नम में। उसका चेहरा उतर गया, वो जाने लगा। रसूलल्लाह ने बुलाया इलैया इलैया, इधर है इधर, और चेहरा देख के कहा इन्ना अबी व अबा का फिन्नार, माज़अल्लाह मेरे और तेरे बाप जहन्नम में। ये है मुस्लिम हदीस। मेरा बाप और तेरा बाप जहन्नम में। एक तरफ रसूल की नजात का यकीन नहीं कि पता ही नहीं हुजूर के साथ क्या होगा, रसूल के वालिदैन काफिर, रसूल के चचा काफिर, और आपके अब्बा का मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, पूरा शिजरा बताते हो कि सबके सब मुसलमान, औलाद का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, और नबी का शिजरा जिस पे कुरान नाजिल हुआ। अच्छा, एक अंधे ने कुरान हिफ्ज कर लिया, अंधे ने कुरान हिफ्ज कर लिया। मैंने कहा मियाँ अंधा है बेचारा, क्यों कुरान पढ़वा रहे हो? तहारत तो सही लेगा नहीं, नमाज सबकी खराब हो जाएगी। बोले नहीं नहीं मौलवी साहब, इसको इसलिए हिफ्ज करवाया जा रहा क्योंकि हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। करार भाई क्या लिखा हुआ है? का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? का जो कुरान को हिफ्ज करेगा अपने ख़ानदान के साथ ऐसे मुस्तहीक़ जहन्नम को बख्शा देगा जिन पे जहन्नम लाजिम है। ये अंधा हाफिज हो के साथ को निकाल लेगा जहन्नम से, जिस पे कुरान नाजिल हुआ, वो देखते रह जाएंगे। मैं भी जाऊंगा कि पता नहीं जो अब है कि नहीं, चचा को बचाऊं कि नहीं, है भाई? तुमने तो उम्मत के अंधे को भी नबी से अफजल बता दिया। उसके बाद हमसे कहा जाता ये रसूलुल्लाह के फजाइल नहीं पढ़ते, ये हमारे नबी को नहीं मानते, बस अली अली करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है हम इनके नबी को नहीं मानते, हम तेरे नबी को मानते हैं, बुखारी के नबी को नहीं मानते।
उम्मा इस्लाम ये दीन है। आओ सरकार अबू तालिब की तरफ। सदाकत यहाँ मिलेगी, अदालत यहाँ मिलेगी, नबूवत यहाँ मिलेगी, रिसालत यहाँ मिलेगी, इमामत यहाँ मिलेगी, गदीर यहाँ मिलेगी। ये बताएंगे इस्लाम क्या है, दीन क्या है। जो नबूवत के ऐलान के बाद मुसलमान हो, तुम उसको इस्लाम मानते हो कि उसके पास इस्लाम है। जो ऐलान नबूवत से पहले कह रहा हो कि मैं इसको नबी मानता हूँ, अपने भतीजे को ऐसा ही जैसे तौरात वाले मूसा को मूसा रसूल मानता हूँ। रसूलन का मूसा खत्तो फी अव्वलिल कुतुब। जिसने ऐलान नबूवत से पहले नबी माना वो मुसलमान नहीं। और जो माले गनीमत खा खा के मुफलिस कल के गनी हो गए वो मुसलमान। माले गनीमत खा खा के गनी बन गया वो मुसलमान है। और जो सरकार अबू तालिब के बारे में, बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, नज़्म का दौर भी आपको देखना। ये कहते हुए रुखसत हो जाऊँ कि खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद है। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया है वो आगाज़ बाब है। सलाम।